हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। आई होप आप सभी ने होली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और मैंने भी बहुत अच्छे से किया है। सोचा नहीं था कि मनाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट हो ही जाता है ना, क्योंकि होली है अपना रंगों का त्यौहार। तो इसी कारण क्या हुआ था कि मैं सेकंड पार्ट जो कल अपलोड करना था वो नहीं कर पाया। तो इसी कारण जो है आज कर रहा हूँ मैं। तो इसमें जो आज जो पढ़ाने वाला हूँ, जो लास्ट टाइम जहाँ पे हमने ख़त्म किया था उससे आगे कंटिन्यू आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पॉलिटिकल, फिजिकल बाद में जाएंगे, पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल के बारे में। पॉलिटिकल के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे पॉलिटिकल का मतलब पता है कि तुम्हारे पास दो तरह का मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक फिजिकल मैप होता है। इसके बारे में तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। पॉलिटिकल मैप में तुम्हें बाउंड्री दिखेगी स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, कंट्री की। और फिजिकल मैप में तुम्हें माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेटू, प्लेन एरिया, डेजर्ट, ये सारी चीज़ें फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो पॉलिटिकल हम एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे पहले बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के पास कितने स्टेट है भाई? कितने स्टेट है इंडिया में? इंडिया में टोटल 28 स्टेट है। इंडिया के अंदर यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? वो 8 है, ठीक है। एक पहले 2 यूनियन टेरिटरीज थे, उन दोनों को अब एक करके एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और जिसका कैपिटल दमन है, ठीक है। तो आपको उस यूनियन टेरिटरीज का नाम बता रहा है जिन दोनों को मर्ज हुआ है, ठीक है, जिसकी कैपिटल दमन है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करो, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इंडिया के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, क्योंकि यही चीज़ है जो आप दे रखा है आपके मतलब बुक में, ठीक है। सबसे पहले जैसे जानते हैं हम इंडिया का लार्जेस्ट, हम इंडिया की बात कर रहे हैं इसलिए लार्जेस्ट स्टेट। देखिए किस मामले में भाई? एरिया के मामले में लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन में कौन है? अब स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, सॉरी लार्जेस्ट यूटी यूनियन टेरिटरीज एरिया में, लार्जेस्ट लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज पॉपुलेशन में। तो पहला है लार्जेस्ट स्टेट एरिया में, कौन सा है? राजस्थान है, याद रखना। लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन के मामले में बात करें तो यूपी है। एरिया में यूनियन टेरिटरीज कौन है सबसे ज़्यादा? सबसे लार्जेस्ट जो एरिया की बात करें तो लद्दाख। और सबसे पॉपुलेशन में जो सबसे छोटा है यूनियन टेरिटरीज, सॉरी जो लार्जेस्ट है पॉपुलेशन में, वो दिल्ली है, अपना दिल्ली है ना, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ की, इसकी पॉपुलेशन इतना है कि ये काफ़ी सारे ऐसे देश है दुनिया में जिसकी पॉपुलेशन इतनी नहीं होगी जितना दिल्ली में है। सो अब ये लार्जेस्ट की बात हो गई है। अब स्मॉलेस्ट पे चलते हैं। स्मॉलेस्ट स्टेट किस मामले में भाई? एरिया। स्मॉलेस्ट स्टेट किस मामले में? पॉपुलेशन। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज एरिया में, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज पॉपुलेशन में। तो स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा एरिया में? गोवा। पॉपुलेशन में स्मॉलेस्ट स्टेट सिक्किम। और यूनियन टेरिटरीज में जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया में कौन सा है? लक्षद्वीप। और पॉपुलेशन और एरिया दोनों मामले में लक्षद्वीप सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना तो याद हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। जितना आज पढ़ा रहा हूँ सारा आज ही याद कर लेना, तो इतना समझ गए। तो ये रहा तुम्हारा पॉलिटिकल पॉलिटिकल है ना, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाला मैं बताने वाला हूँ वो क्या बताने वाला हूँ? फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन, तो ये जो फिजिकल डिवीजन रहने वाला है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये देखो, ये सारे जितने भी चैप्टर है आप सबको बाद में जाके भी पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके नेक्स्ट 9th में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तुम्हें, है ना। लेकिन अभी बस ऊपर थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ना है तुम्हें।
तो फिजिकल फीचर्स में क्या है, फिजिकल का मतलब होता है कि भाई पृथ्वी के ऊपर से हम ऊपर से देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ऊपर, तो लोग तो बिल्कुल चींटियाँ की तरह दिखेंगे, लेकिन कुछ होंगे जो बहुत कुछ अलग अलग साफ दिख रहा होगा। रेगिस्तान दिखेगा, प्लेन, हरियाली, जो प्लेटू, माउंटेन, ये सारी चीज़ें अलग ही दिखेगा, है ना। कोई भी चीज़ बाहर से देखने से कैसा लग रहा है, दैट इज़ द फिजिकली कैसा है, फिजिकल फीचर्स। हमारे इंडिया में सब चीज़ है, कहने मतलब है माउंटेन है, कहाँ पे है, नॉर्थ में है। प्लेटू है, कहाँ पे है, साउथर्न प्लेटू, साउथ इंडिया जो है पूरा प्लेटू भरा पड़ा है। तीसरा प्लेन है, माउंटेन के नीचे कौन सा है, प्लेन है। हमारे इंडिया में डेजर्ट है, उसके अलावा हमारे इंडिया में आइलैंड्स है, उसके अलावा हमारे इंडिया के पास जो है कोस्टल प्लेन है, मतलब कोस्टल प्लेन को हो, बाउंड्री को हो, मतलब सारी चीज़ मिल जाएगा। अगर पूछे भाई फिजिकल फीचर्स क्या इंडिया में, बता देना भाई इंडिया में माउंटेन भी है, प्लेटू भी है, प्लेन भी है, डेजर्ट भी है, आइलैंड्स भी है, कोस्टल प्लेन भी है। आइलैंड्स तो तुम्हें पता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स काफ़ी सारे इंडिया के पास। तो ये सारे फिजिकल फीचर्स हो गए, इनके बारे में हल्का हल्का तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो मैं सारे के बारे में भी बताता हूँ आपको। ठीक है, फिजिकल डिवीजन, तो फिजिकल डिवीजन करने वाले हम इंडिया का। तो सबसे पहले कौन सा लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं माउंटेन। हमारे इंडिया का जो है नॉर्थ वाले पार्ट में माउंटेन है, जिसका नाम है द हिमालयाज, यही नाम है ना भाई, है द हिमालयाज। और जो नॉर्थर्न माउंटेन है, जो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, उस पूरे को हिमालयस कहते हैं। एक चीज़ याद रखना हिमालय के बारे में, वर्ल्ड में सबसे जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो कहीं और है, वो जो है एंडीज़ है। लेकिन अगर सबसे हाईएस्ट रेंज की बात करें, मतलब जहाँ पर सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, मतलब कि माउंटेन है, जिस माउंटेन रेंजेस में, वो हिमालय ही है। और हिमालय के जो है 3 डिवीज़न क्या है, हिमालय कितना डिवीज़न है यहाँ मैं लिख देता हूँ। अगर पूछा जाए कितने डिवीज़न है भाई हिमालय के, बताना है 3 डिवीज़न है। सबसे पहला वाला जो है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे नॉर्थ में, याद रखना, सबसे नॉर्थ, सबसे ऊपर, मतलब यहाँ पर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर लेजर हिमालय, जैसे शिवालिक भी कहते हैं, फिर नॉर्थर्न प्लेन, एक के नीचे एक है। तो सबसे ऊपर कौन सा है, ग्रेटर हिमालय, दूसरे पे मिडल हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय, ठीक है। तीसरा है सबसे लोअर हिमालय, सबसे जो नीचे है, या फिर हम कहेंगे उसे शिवालिक भी कहते हैं, शिवालिक, ठीक है। तो सबसे ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री, मिडिल हिमालय को हिमाचल, लोअर हिमालय को शिवालिक। सबसे पहले ग्रेटर है, फिर मिडिल है, फिर लोअर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके ये तो 3 डिवीज़न हो गए। इसके अलावा आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है, मीन्स वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है 8,850 मीटर। वो किस रेंज में आता है, वो ग्रेटर हिमालय में ही आता है, याद रखना। और दुनिया का जो दूसरा है, या भारत का पहला, वो K2 है, वो भी किस में आ रहा है, इसी तरफ आ रहा है, मतलब इससे ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो कंचनजुंगा जो दुनिया के 3रे नंबर पे है, और भारत का 2nd सिक्किम के अंदर है, वो इसके अंदर आता है, ठीक है। मिडिल हिमालय हिमाचल में जाता है, जो आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब जिसे हम कहते हैं हिल स्टेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हिल स्टेशन, जैसे शिमला, मसूरी, ये सब जितने भी अलग अलग काफ़ी सारे हैं ना। शिवालिक जो है सबसे लोअर है ना, साउथर्न। आप पूछा जाए भाई हिमालय का सबसे नॉर्थ वाला पार्ट कौन सा है, तो ग्रेटर हिमालय। हिमालय के सबसे साउथ वाला पार्ट कौन सा है, तो शिवालिक। ध्यान रखा, क्वेश्चन बन सकता है इस हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा माउंटेन के बारे में। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे क्या दे रखा है, प्लेन, नॉर्थर्न प्लेन। याद रखना शिवालिक के बाद
पहले ग्रेटर हिमालय आ गया, ग्रेटर हिमालय की रेंज हो गई, मिडिल हिमालय की रेंज हो गई, शिवालिक रेंज हो गई, पहाड़ का सिस्टम खत्म हो गया। अब प्लेन एरिया आना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद कौन सा एरिया आ गया? प्लेन। प्लेन एरिया के नीचे जाओगे तो कौन सा आ जाएगा? प्लेटू आ जाएगा साउथ इंडिया का। अगर आपके पास मैप हमेशा अपने साथ रखो, है ना, ताकि समझने में आसानी हो। तो ये हो गया नॉर्थर्न प्लेन। तो नॉर्थर्न प्लेन कहाँ, वो क्या, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्लेन, यार मतलब फर्टाइल प्लेन है जहाँ पर अच्छे खासी कल्टीवेशन होती है। और नॉर्थर्न प्लेन जो बना रहा जो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन कौन से रिवर्स जो प्ले कर रहे हैं, वो है गंगा, दूसरी है ब्रह्मपुत्र, तीसरा सिंधु, मतलब जिसे हम इंडस कहते हैं। ये 3 रिवर है और इनके जो ट्रिब्यूटरीज है ये सारे मिलकर जो है नॉर्थर्न प्लेन का फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मस्ट फर्टाइल प्लेन बनाती है, जो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा इन सब जगह पे फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा दे रखा है आपको डेजर्ट के बारे में पढ़ना है। भाई डेजर्ट याद रखना 2 तरह के होते हैं। डेजर्ट का मतलब जहाँ पे डेजर्ट का मतलब क्या हो? जहाँ लो रेनफॉल हो, मतलब जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जहाँ पे सैंटी वेजिटेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा कम पेड़ पौधे हैं, बहुत कम बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा कम पेड़ पौधे, टेम्परेचर हाई है या पे बहुत ज़्यादा लो है, तो उसको कहेंगे हम डेजर्ट। क्या कहेंगे? डेजर्ट। तो डेजर्ट 2 तरह का होता है, एक कोल्ड डेजर्ट होता है और एक हॉट डेजर्ट होता है। इंडिया के पास जो है दोनों तरह का डेजर्ट है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट एकलौता लद्दाख है और हॉट डेजर्ट जो एकलौता है द थार डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसी को नाम, ठीक है, इसी का नाम है। तो जो थार डेजर्ट ये कहाँ पे है? ये है वेस्टर्न राजस्थान में। कहाँ पे? वेस्टर्न राजस्थान। पूछा जाए कहाँ पे भाई? वेस्टर्न राजस्थान। या फिर ये भी पूछा जा सकता है वेस्ट ऑफ अरावली, वेस्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान या फिर वेस्ट ऑफ अरावली। अरावली क्या है? एक माउंटेन रेंज है। तो अरावली जो माउंटेन रेंज है उसके वेस्ट में, पश्चिम की तरफ है, जो पाकिस्तान बॉर्डर से टच होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गए। ठीक है, माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन, डेजर्ट। तो प्लेटू और आइलैंड के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेटू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पेनिनसुलर इस वर्ड से को तो पता चल गया होगा तुम्हें। पेनिनसुला बताया था, कोई भी ज़मीन का ऐसा भाग जो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ हो? पानी से, उसे कहते हैं पेनिनसुला। तो पेनिनसुला प्लेटू का मतलब है साउथ इंडिया, मतलब इंडियन प्लेटू जो है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब, है ना। अब चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये थोड़ी बहुत आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये हमारा मान लो इंडिया का साउथ वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान है, तो यहाँ पे एक रेंज है। ठीक है, एक रेंज यहाँ पे है, एक रेंज यहाँ है। तो इन्हीं 3 के बारे में तुम्हारे बुक में दे रखा है, तो मैं सिर्फ यही बताने वाला हूँ। ठीक है, एक नदी यहाँ है और एक नदी यहाँ है। तो ये जो है ना, ये जो रेंज है, माउंटेन रेंज, इसको अरावली कहते हैं। क्या कहते हैं? अरावली। कहाँ पे है? राजस्थान में सर, राजस्थान में। ये इसके बारे में क्या याद करना है कि ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। अगर पूछे भाई इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, जो कब से है? जब पेंजिया था तब से। अरावली बताना है। क्या बताना है? अरावली। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, और इसी अरावली के बगल में को क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार। एक ये बताया सर आपने, हाँ, तो ये क्या है? ये विंध्याचल है। कौन सा माउंटेन रेंज है? विंध्याचल, जो मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ पार्ट, है ना, गुजरात, इन सब में फैला पड़ा है। ये कौन सा? विंध्याचल है। तो ये वाला कौन सा है? ये वाला है सतपुरा रेंज। कौन सा है? सतपुरा रेंज, है
है ना। मैपिंग में याद रखना, मैप भी आ सकता है तो इस तरह से ध्यान रखना। तो अब ये दोनों जो नदी जो बनाई मैंने, वो नदी क्या कर रही है यहाँ पे भाई, नदी है एक नर्मदा है और एक तापी है। तो ये जो विंध्याचल ऊपर है याद रखना, सतपुरा नीचे है। इन दोनों के बीच में से एक नदी फ्लो करती है जिस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। और जो दूसरी नदी है ये, इसका नाम है तापी। तो ये दो, और इस तरफ कौन सा एरिया है? अरेबियन सी है ना। और इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो अब तो मैं ये चीज़ याद रखना है कि वही बे ऑफ अरेबियन सी में कौन सी नदी, अरेबियन सी में गिरने वाली नदी, और ये ईस्ट है वेस्ट है? ये वेस्ट वाला पार्ट है और ये ईस्ट वाला पार्ट है। तो क्वेश्चन पूछा था भाई ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो अरेबियन सी में गिरती है। तो क्या बता देना है? नर्मदा और तापी। सतपुरा और विंध्याचल के बीच में से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। कौन सी नदी है जो एक दूसरे का पैरेलल फ्लो करती है? नर्मदा और तापी। बे ऑफ बंगाल मतलब ईस्ट, ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पे एक नदी गिर रही है, नदी को मैं ब्लू से मार्क करता हूँ, है ना। एक नदी यहाँ पे गिर रही है, महानदी। फिर भाई एक नदी और आ रही है इस तरफ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये चार नदी इधर है। ये कौन सा है? ये वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो पहली कौन सी हो गई? महानदी। दूसरी गोदावरी, तीसरी कृष्णा, और चौथा जो है कावेरी। ठीक है। ये चारों नदियां जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। जिनमें से गोदावरी के बारे में एक फैक्ट याद रखना, ये लार्जेस्ट कहो या लॉन्गेस्ट रिवर कहो, किसका? साउथ इंडिया का। नो, पूरे इंडिया का कौन सा है? गंगा है। और अगर सिर्फ साउथ पार्टिकुलर साउथ इंडिया की बात करोगे तो कौन सा आ जाएगा? गोदावरी। इसी कारण इसी को गंगा भी कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ। ठीक है। ये सारे फैक्ट काफ़ी है। तो ये सारे चीज़ें हो गए आपके, मिस प्लेटो का आ गया, रिवर सिस्टम भी IC में करवा दिया है। तो देखो अब ये चलो अभी एक और मैप बता के मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। तो ये मैंने डायग्राम बनाया था इस तरह से, है ना। तो इसमें क्या बताया था मैंने कि इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन, है ना। तो अब इसमें जो ये वाला पार्ट है कौन सा? ये वाला। तो ये वेस्ट वाला पार्ट है ना, और ये वाला ईस्ट वाला है। इसीलिए इस वाले पार्ट को हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये वेस्ट में है तो इस वाले पार्ट को वेस्टर्न घाट। तो ये भाई घाट क्या है? घाट कुछ नहीं बच्चों, ये माउंटेन का रेंज है जो गुजरात के यहाँ से लेके तमिलनाडु तक, तमिलनाडु के यहाँ से लेके ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल का पार्ट तक जा रहा है। एक लाइन से माउंटेन का रेंज है अलग, है ना। तो उस पूरे को वेस्टर्न घाट कह रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से वेस्ट में पैरेलल है। ये जो कोस्ट है ना वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट है, इसके बिल्कुल पैरेलल है, ईस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल है। इसलिए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के नाम से जाने जाते हैं। इस चीज़ का बस ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये है कि ये रेगुलर है। रेगुलर मतलब कि इनमें ये है कि गैप बहुत कम है और इनके अंदर गैप नहीं है, मतलब इनके बीच में जो है रेगुलर नहीं है, बीच बीच में गैप है कितने जो, ठीक है। इसके इसी कारण तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो रिवर है उनके गैप में से फ्लो कर रही है ना। तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का बारे में हो गया। और उसके बारे में हम आइलैंड की बात करेंगे तो आइलैंड कहाँ पे? कैरेबियन सी में। वही यहाँ पे कौन सा है? लक्षद्वीप है ना। हाँ, पूछा जाए लक्षद्वीप कहाँ पे? अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप। यहाँ पे कौन सा? बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। अंडमान जो है ऊपर की तरफ है और निकोबार नीचे की तरफ है। अंडमान निकोबार कौन से सी में? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन जो आपके बुक में आगे तक दे रखा है वो सब चीज़ें मैंने करवा दिया है। मैं और कुछ ठीक है।
तो अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि जो लक्षद्वीप पे पूछा जाए भाई कोरल आइलैंड कौन सा है, तो बता देना है लक्षद्वीप। क्या बता देना है? लक्षद्वीप कोरल आइलैंड, ठीक है। और क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था कि वेस्टर्न घाट को और क्या नाम, मतलब और दूसरा नाम क्या है, तो बता देना सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हो चुकी है, अच्छे से इसे लिख लो, नोट्स बना लो, एक बार याद कर लो, एक बार पढ़ लो, समझ जाओगे आसानी से। जो पेपर तुम्हारा होने वाला है ज्योग्राफी में, जो भी क्वेश्चन चैप्टर्स आने वाला है, मुझे श्योर है कि आप सब अच्छे से कर दोगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।